Good morning, Jai Hind. You are most welcome to this YouTube platform. I am your friend Sandeep Tiwari and how's your preparation going? साथ ही दर्पण एक चमकदार समतल सतह होता है जिस पर प्रकाश की किरणें आपतित होकर परावर्तित हो जाती हैं और एक वस्तु का प्रतिबिंब यानी छवि बनता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण यानी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। साथ ही गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। साथ ही आइए समझते हैं समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के कुछ गुण। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण: समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाए तो वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, यानी समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब क्या है कि वस्तु जितना दर्पण से दूर होगा, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतना ही दूर होगा। समान दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है। दोस्त, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के गुण एक और है जिसे पार्श्विक उल्टा कहते हैं, यानी लेफ्ट की वस्तु राइट में और राइट की वस्तु लेफ्ट में दिखती है। यह केवल और केवल समतल दर्पण में लागू होता है। अगला टॉपिक आइए दोस्त समझते हैं गोलीय दर्पण। साथ ही आप सभी को पता है गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और दूसरा है अवतल। अवतल दर्पण कुछ ऐसा होता है, यानी परावर्तक सतह अंदर की ओर होता है और जिस पे पॉलिश होती है वो सतह उभरा होता है। साथ ही अवतल दर्पण एक अभिसारी दर्पण होता है, जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है। और रही बात उत्तल दर्पण की, तो साथ ही उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण होता है जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। उत्तल दर्पण में दबे हुए सिरों पर पॉलिश होती है और उभरा सतह परावर्तक सतह होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। साथ ही गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के गुण कुछ देख लेते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा और समान आकार का बनता है। ठीक है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, छोटा और समान आकार का बनता है, यानी प्रतिबिंब तीनों तरह का बनता है, सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। सीधा भी प्रतिबिंब बनता है और उल्टा भी बनता है। किसमें? अभिसारी दर्पण में, यानी अवतल दर्पण में। इसके साथ साथ प्रतिबिंब आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार का बनता है। ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है, इसकी यूजेज देख लेते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है इसे समझ लेते हैं। साथ ही सैलून में, ब्यूटी पार्लर में और जिम में अवतल दर्पण का विशेष प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण देखते हैं। साथ ही ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है।
सीधा बनेगा और आभासी बनेगा।